नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले कुछ एपिसोडों में जिस प्रकार के प्रकरण हुए वो शनिदेव को शंका में ला करके खड़े कर दिए कि इनकी माता नहीं है। खासतौर पे जो प्रकरण उन्होंने अपने पिता के साथ किया उससे वो बहुत आहत हो गए, क्लियर भी हो गए और इंद्रदेव की कही हुई बातों को कहीं ना कहीं 1% ही लेकिन मानने के लिए तैयार हो गए। अब वो जिस सभा में जब सभा में आए हैं और देवी संज्ञा ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है तो उनको और क्लियर हो गया कि मेरी माता ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी कर ही नहीं सकती थी। पुत्र तो कौन है आप? पुत्र कितना भी कुरूप हो, एक माता कभी अपने पुत्र को कुरूप नहीं कहती। तो उठने वाला है रहस्य से पर्दा। और हमें ऐसा लगता है नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन किया कौन है आप, और जितने आक्रोश में देवी संज्ञा दिख रही है उनके मुंह, मुझे लग रहा है सब कुछ निकल ही जाएगा उनके मुंह से। तो जल्दी से सुनते हैं एपिसोड नंबर 66 पार्ट 2 में। कि जो इंद्रदेव ने कहा वो मिथ्या थी। एक बार बस ये कह दीजिए कि आप मेरी माता है। जितने क्रोध में तो इनके मुखमंडल से ना निकलेगा। उम्मीद की किरण। नहीं हूं मैं तुम्हारी माता। वज्रपात बहुत बड़ा झटका है। हजार कुछ मेरी माता नहीं तो माता कहाँ गई? आप कौन हैं? सूर्यदेव के पास है प्रश्न है। जो तुमने आज सुना और जो उस दिन इंद्रदेव ने कहा वही सत्य है। नहीं हूं मैं तुम्हारी माता। नाटक कर करके उब गई थी। वही हुआ है। कितने दिनों से दबाया। तो फिर कहाँ है मेरी माता? अंत हो गया उसका। ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अफसोस सुना तुमने? अंत हो गया तुम्हारी माता का। सारी सृष्टि में एक ही तो थी। और अब तुम्हें भी यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि तुम्हारी माता मर चुकी है। इसका अर्थ तुम संज्ञा नहीं हो? मैं संज्ञा ही हूँ देव, आपकी पत्नी यमी की जन्मदात्री, परंतु इस शनि की माता नहीं। तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी। एक छल था, एक पाप था, इसीलिए तुम्हारा अस्तित्व भी एक पाप है और तुम्हारी दृष्टि इतनी वक्र। और तुम्हारी माता का अस्तित्व मेरी भूल थी, भूल। सूर्यदेव का ताप सहन कर सकूं इसलिए मुझे तप पर जाना था। इसलिए पीछे से अपनी संतान और सूर्यदेव की देखभाल के लिए मैंने अपने प्रतिरूप का सृजन किया। देखा सूर्यदेव की प्रतिक्रिया क्या होगी पूरे प्रकरण में।
करके होगी, अभी तो बहुत खुश हूँ। मेरी छाया से जन्मी थी, इसलिए छाया नाम दिया उसे। सोचा छाया बनकर मेरी संतान को पालेगी, परंतु उसने छल किया, मेरे परिवार को मुझसे छीनना चाहा, मेरे अधिकार पर अधिकार जमाना चाहा और तुम्हें जन्म दिया। जिसका जन्म ही छल से हुआ हो, उसका जीवन पाप नहीं तो और क्या है? सुना तुमने? तुम्हारा जन्म अवैध है, तुम्हारा जीवन अवैध है। जैसे तुम्हारी पापिन माता छाया थी। मुझे मेरे ही घर से निकालने का दुस्साहस किया उसने। और यदि वो लुप्त ना हुई होती तो आज निश्चित रूप से वो यहाँ देवरानी के पद पर बैठती। ये अहंकार बोला। सत्य जानना चाहते हो ना? तो सुनो, एक छलिया, एक लालची और चरित्रहीन स्त्री थी तुम्हारी माता छाया। सत्य जान लिया ना? अब ना तुम्हारी मेरे जीवन में कोई आवश्यकता है और ना ही देवलोक में। सीमा ही पार कर दी। चले जाओ, लुप्त हो जाओ, तुम्हारी माता मर चुकी है। असंभव! जिसके लिए मैंने कैलाश यात्रा की, जिसे चिरंजीवी होने का आशीष दिया महादेव ने, वो माता नहीं मर सकती। वही स्वर, वही कटुता, सत्य में उसी छाया के पुत्र हो तुम। जानना चाहते हो ना कि कहाँ है तुम्हारी माता? छाया मिलेगी। मेरे मुख की ओर नहीं, मेरे चरणों में देखो, देखो मेरे चरणों में। ये है तुम्हारी माता। जहां से आई थी वही लुप्त हो गई।
पैरों की पादुका ने मुकुट बनने का स्वप्न देखा और पैरों तले ही उसका अंत हुआ। मेरे अस्तित्व को कुचलने चली थी और मेरे पैरों तले ही कुचली गई। भाई, अरे भाई, जिस प्रकार से महादेव ने चेतावनी दी थी कि अगर शनिदेव को पता चल गया उनके माते के अस्तित्व के बारे में तो शायद वो अपना आपा खो देंगे। जिस प्रकार की शक्ति शनिदेव धारण करते हैं, उस शक्ति के बाद अपने आप पे काबू हो पाना बड़ा ही प्रलयकारी होगा। कैसे करेंगे ये काबू? क्योंकि जिस प्रकार से देवी संज्ञा, तो देवी कहने का भी प्रकरण खत्म हो गया है मुझे लग रहा है इस सीरियल में, जिस प्रकार से दर्शाया है। देवी संज्ञा का जो अभी रोल और कैरेक्टर दिखाया सामने से, जितने भी अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, जितनी भी चरित्र पे उंगली उठा सकती थी उनकी माता के, वो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा मानो जैसे शिशुपाल का जो कैरेक्टर दिया था कि शिशुपाल अपशब्द बोलते रह रहे थे लगातार। क्योंकि हम एक तो इतना बड़ा रहस्य और उसके पीछे भी कई रहस्य, तो एक बालक के सामने समक्ष इस रहस्य को जब उजागर होना था तो बहुत ही कोमलता के साथ होना था, बहुत धीरे धीरे लेयर के साथ इसको खोलना था, बहुत ही प्रचंड रूप में ये उजागर। लेकिन देवी संज्ञा ने जितना भी आक्रोश उनके लिए मन में भर रखा था वो एक एक करके निकलता चला गया। और देवी छाया के प्रति जो उन्होंने प्रयोग किए कि चरित्रहीन थी तुम्हारी माता और मेरे कदमों में उनका जीवन था और स्थान रहेगा, तुम अवैध तुम्हारी माता, सब जितना भी कर सकती थी, लेकिन अब इस्तेमाल किए गए। बहुत ही सेंटी इमोशन के साथ बना हुआ एपिसोड था ये और हृदय भराया। बहुत बड़ा झटका लगा हमें शनिदेव को, क्योंकि वो कैलाश से छीन के ले आए थे, स्वयं महादेव से छीन के ले आए थे। इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने की थी, चिरंजीवी होने का वरदान लेके आए थे। माता को कोई कष्ट होता था तो वो रह नहीं पाते थे और माता के ऊपर प्रहार किया। और आखिरी में हमने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव अपना आपा खोते हुए देवी संज्ञा पर प्रहार कर बैठे। अब देवी संज्ञा का क्रोध तो बहुत हो गया, अब देवी संज्ञा झेलेंगी शनिदेव का क्रोध। अब शनिदेव का क्रोध देखेंगे अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड में
हम यही विराम लगाते हैं। शीघ्र लौटेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।